Hey everyone, our today's topic is poem 4 Speak Up Bolo by Faiz Ahmed Faiz of class 10th English। इस पोयम में पोइट ने आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी है। कविता में कहा गया है कि जब अन्याय और अत्याचार होते हैं तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। पोयम में ये भी कहा गया है कि हमारी आवाज ही हमारी ताकत है और हमें इसका उपयोग करना चाहिए। So before moving on to the poem, let us read about the poet first. फैज अहमद फैज का जन्म 13 फरवरी 1911 और उनकी डेथ 20 नवंबर 1984 में हुई। वह एक पाकिस्तानी कवि और पंजाबी और उर्दू साहित्य यानी लिटरेचर के लेखक थे। फैज अपने समय के सबसे प्रसिद्ध, लोकप्रिय और प्रभावशाली उर्दू लेखकों में से एक थे और उनके काम यानी वर्क्स और आइडियाज यानी विचार पाकिस्तान और उससे परे व्यापार रूप से प्रभावशाली बने हुए हैं। लिटरेचर के अलावा उन्हें अ मैन ऑफ वाइड एक्सपीरियंस यानी व्यापक अनुभव का आदमी बताया गया, जिन्होंने एक टीचर, मिलिट्री ऑफिसर, जर्नलिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर के रूप में भी काम किया। फैज की पोयम में प्यार, स्वतंत्रता यानी फ्रीडम और सामाजिक न्याय की भावनाएं प्रमुखता से दिखाई देती हैं। उनकी कविताएं उर्दू लिटरेचर की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। पोयम स्पीक अप उर्दू पोयम बोल का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो फेमस उर्दू पोएट और नोबेल पुरस्कार के नॉमिनी फैज अहमद फैज द्वारा लिखी गई है और शिव के कुमार द्वारा उर्दू में ट्रांसलेट की गई है। ये पोयम फैज के पोइट्री कलेक्शन नक्शे फरियादी से ली गई है, जो 1941 में पब्लिश हुई थी। इस पोयम में पोइट दबे कुचले लोगों को आवाज देना चाहते हैं। वह अपने देशवासियों से कहते हैं कि वह अंग्रेजों के अत्याचार और क्रूरता के खिलाफ खड़े हों। पोइट अपने देशवासियों की देशभक्ति को जगाना चाहते हैं। वह अपनी मातृभूमि को गोरे शासकों के चंगुल से मुक्त करना चाहते हैं और इसलिए वह अपने देशवासियों को फ्रीडम के लिए बहुत ही भावनापूर्ण और उत्साहित नारे लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह देशवासियों से बोलते हैं कि वह बोलें, क्योंकि उन्हें बोलने के लिए होठ और आवाज प्रदान हुई है। पोइट का मानना है कि अगर वह बोलेंगे तो वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता दिला सकते हैं। इस पोयम में पोइट ने उर्दू भाषा का यूज करके बहुत ही सुंदर और मीनिंगफुल शब्दों का यूज किया है, जो पोयम को और भी प्रभावशाली और भावनापूर्ण बनाते हैं। नाउ हैव अ लुक एट द पोयम स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड। तुम बोलो, तुम्हारे होठ सिले हुए नहीं हैं। एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। तुम्हारे शब्द भी तुम्हारे खुद के हैं यानी अपने हैं। दिस अपराइट बॉडी इज योर्स। ये जो तुम्हारा सीधा शरीर है ये भी तुम्हारा अपना है। स्पीक व्हाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। स्पीक, बोलो, जब तक ये आत्मा, ये सोल तुम्हारी है तब तक बोलो। लुक देयर इन दैट स्मिथी, इट्स रेड ओवन फीड्स फ्लेम्स। स्मिथी मीन्स आग की भट्टी जिसमें से आग की लपटें निकलती हैं। वहां देखो वो लाल भट्टी जो लाल ओवन की तरह लगता है, जो कुछ भी पिघला दे। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स। पैडलॉक्स होते हैं ताले। जब वो तालों को उस जलती हुई भट्टी उस ओवन में डालेगा तो वो अपने जो मुंह है यानी जो ताला है वो अपने आप खुल जाएगा। एंड ईच फैटर इज स्कर्टिंग अराउंड। फैटर होती है चेन यानी जंजीर। जिस जंजीर ने तुम्हारे हाथों को जकड़ रखा है उस जंजीर को तोड़ो और फ्रीडम के लिए लड़ो। स्पीक अप नाउ फॉर टाइम इज रनिंग आउट। तुम बोलो, फ्रीडम के लिए लड़ो क्योंकि जो टाइम है वो निकलता जा रहा है। बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे। इससे पहले तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग साथ छोड़ दे, अपने लिए बोलो। टेल अस फॉर ट्रूथ इज नॉट डेड। तुम सच्चाई के लिए बोलो, सच्चाई अभी मरी नहीं है। स्पीक वॉट एवर यू हैव टू से। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो और अपने लिए, अपनी फ्रीडम के लिए लड़ो। लिसन द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वंस। बोलो, क्योंकि आपके होठ सिले नहीं हैं और आपके शब्द अभी भी आपके अपने हैं। ये ईमानदार शरीर तुम्हारा है। बोलो, जबकि आपकी आत्मा अभी भी आपकी अपनी है। वहां देखो वो स्मिथी, वो भट्टी जो लाल अवन की तरह लग रही है जिसमें से अंगारे चिंगारियां निकल रही हैं। वो ताला जो वहां पिघलकर अपने आप को खोल देता है। वैसे ही अपने शरीर, अपने हाथों में लगी हुई उन जंजीरों को तोड़ो और बोलो, अपनी फ्रीडम के लिए बोलो। बोलो, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है। इससे पहले कि तुम्हारा शरीर और दिमाग मर जाए, फेड हो जाए,
बताओ कि जो सच है वो अभी भी मरा नहीं है। बोलो जो भी तुम बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, बोलो और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ो। Hope you understand well. Check out playlist Class 10th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.